हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए एक शैतानी गुड़िया की कहानी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी या घटना हो तो हमें इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। हम आपकी कहानियों को अपनी वीडियोस के ज़रिए लोगों तक पहुंचाएंगे। इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में है। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अरे मुन्नी, ऐसे मत दौड़ रोड पर। मुन्नी, मुन्नी रुक जा। अरे कोई गाड़ी आ जाएगी। मुन्नी, मुन्नी रुक जा। 10 साल की मुन्नी रात के 8 बजे अपनी माँ के साथ शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों से होकर अपनी छोटी सी चौल में जा रही थी। पर मुन्नी बार बार उसका हाथ छुड़ाकर सड़क पर दौड़ती जाती और मुन्नी जिस तरह की हंसी हंस रही थी उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे उसे सड़क पर गिरने का कोई डर ही नहीं। उसकी माँ माला ने फिर मुन्नी को पुकारा। अरे मुन्नी रुक जा, घर चल, तुझे बताती हूँ। अरे रुक ना। पर मुन्नी सड़क पे भागे जा रही थी। तभी माला एकदम से चीख पड़ी, नहीं मुन्नी। इसी के साथ सड़क पर भीड़ लग गई। इस घटना से ठीक 6 दिन पहले एक सुबह माला ने मुन्नी को जगाते हुए कहा, मुन्नी जल्दी उठ वरना देर हो जाएगी, मेम साहब गुस्सा करेंगी। मुन्नी आंखें मलते हुए बोली, माँ आज मैं नहीं जाऊंगी, तुम चली जाओ। माला ने गुस्से में कहा, यहाँ अकेले क्या करेगी तू? चल उठ वरना पिटेगी, समझी? मुन्नी, क्या माँ, मैं मोनू के साथ खेल लूँगी ना। माला ने गुस्से में कहा, उठती है या बताऊँ? मुन्नी उबासी लेते हुए उठ गई और हाथ मुंह धोने चली गई। कुछ देर बाद माला और मुन्नी उठकर तैयार हो गए। शहर के एक रईस मिस्टर मल्होत्रा के यहाँ माला पूरे दिन काम करने के लिए रहती और शाम को घर वापस आ जाती। परिवार में और कोई सदस्य ना होने के कारण उसे मुन्नी को भी साथ ले जाना पड़ता। मुन्नी के पैदा होने के कुछ महीनों बाद ही माला का पति उसे छोड़कर चला गया था। तब से आज तक वो दोनों यूं ही एक दूसरे के साथ रहती थी। मुन्नी कई बार माला से पूछती कि मेरे पापा कहाँ हैं, तो माला हंसकर टाल देती और कहती कि वो बहुत दूर गए हैं। लेकिन बड़ी होते हुए मुन्नी को धीरे धीरे अब समझाना मुश्किल सा होने लगा था। वो बच्ची को क्या बताती कि उसका बाप सिर्फ इसीलिए उन दोनों को छोड़कर चला गया क्योंकि उसे लड़की नहीं लड़का चाहिए था। अपने पति को याद करके माला के मन में भावनाओं का बवंडर उमड़ने लगा, जिसे संभालते हुए वो मुन्नी से कहती, चल चल अब देर मत कर वरना मालकिन बहुत गुस्सा होगी। और फिर वो दोनों मिसेस मल्होत्रा के यहाँ पहुँच गई। मिसेस मल्होत्रा ने माला के पहुँचते ही कहा, अरे क्या बात है माला, आज बड़ी देर हो गई। माला, दीदी ये है ना मेरी जान की आफत, कह रही थी कि मैं अकेले ही घर पर रहूँगी, अकेले छोड़ देती तो न जाने क्या क्या कर डालती, इसीलिए देर हो गई दीदी। मिसेस मल्होत्रा हंसते हुए, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, जाओ फटाफट साहब के लिए नाश्ता बना दो, वो बस निकलने ही वाले हैं, बाकी काम बाद में कर लेना। माला जाकर नाश्ता बनाने लगी और मिसेस मल्होत्रा का तभी फ़ोन आ जाता है और वो फ़ोन पर बात करने लगती हैं। मिसेस मल्होत्रा की एक बेटी भी है, लगभग मुन्नी की ही उम्र की, जिसका नाम सोनिया था। मुन्नी और सोनिया काफ़ी अच्छी दोस्त हैं। जब सोनिया स्कूल से आ जाती तो दोनों खूब खेलती। सोनिया मुन्नी को अपने सारे खिलौने दिखाती और कई बार खिलौने दे भी देती। इसलिए वो सोनिया के आने का इंतज़ार करने लगी और जाकर गार्डन में खेलने लगी। कुछ घंटों बाद
वो खेलते खेलते सोनिया के कमरे में पहुंच जाती है और सारे खिलौने देखकर उदास हो गई। वो सोचने लगी कि उसके पास भी इतने ढेर सारे खिलौने होते तो कितना अच्छा होता। वो फर्श पे लेटकर ये सोच रही थी कि काश ये ढेर सारे खिलौने उसके हो जाए तो कितना मज़ा आ जाए। पर लेटे लेटे मुन्नी की नज़र बेड के नीचे जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके नीचे दो आंखें चमक रही हो। मुन्नी डर जाती है। तभी उसे एक आवाज़ आती है, एक धीमी और रहस्यमय आवाज़। मुन्नी, मेरे पास आओ, तुम्हें खिलौने चाहिए, मेरे पास आओ। मुन्नी घबरा कर इधर उधर देखने लगती है, लेकिन कुछ नहीं दिखाई देता। वो फिर बेड के नीचे देखने लगती है। उसे लगा कि शायद उसकी आंख लग गई होगी लेटे लेटे, पर बेड के नीचे से गहरी गहरी सांसें लेने की आवाज़ बराबर आ रही थी। उसने गौर से बेड के नीचे देखा और हाथ डालकर खिलौने को निकालने की कोशिश करने लगी कि तभी सोनिया वहाँ आ गई और कहने लगी, रुक जाओ, क्या कर रही हो? मुन्नी डर जाती है। सोनिया कहती है, तुम्हें गुड़िया देखनी है ना, मैं दिखाती हूँ, लेकिन ये सब गुड़ियों की तरह नहीं है, ये बहुत खास है, देखना चाहोगी? मुन्नी ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ, मुझे ये प्यारी गुड़िया देखनी है। सोनिया बेड के नीचे से वो गुड़िया निकालती है, जिसे देखकर मुन्नी एकदम से डर जाती है। बिखरे बाल, पिचका चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और एक डरावनी मुस्कान थी उसके चेहरे पे। वो एक काला गाउन पहने थी जो काफ़ी गंदा और पुराना लग रहा था। सोनिया धीरे से बोली, एक बात बताऊं, मम्मी को मत बताना, ये गुड़िया बात भी करती है, तुम डरो मत, इसे सिर्फ दोस्त चाहिए और कुछ नहीं। जो भी इससे दोस्ती करता है, ये गुड़िया उसे कुछ नहीं करती। मुन्नी आश्चर्य से कहती है, अच्छा, पर कैसे? भला कोई गुड़िया कैसे बात कर सकती है? और ये गुड़िया तुम्हें कहाँ से मिली? सोनिया उसे बताती है, मैं कल स्कूल से आ रही थी तो अपनी कॉलोनी के बाहर ही स्कूल बस खराब हो गई। घर पास में ही था, इसलिए मैंने बस वाले भैया से कहा मैं घर चली जाऊंगी, और मैं बस से उतरकर घर आने लगी तब मुझे अरुणा आंटी के घर के पास एक पुराने पेड़ के पास ये गुड़िया मिली। मैं वहाँ से निकली तो ऐसा लग रहा था जैसे गुड़िया रो रही हो और मुझे बुला रही हो, इसलिए मैंने जाकर देखा तो इसके अंदर बहुत सी कीलें चुभी हुई थी। ये सच में रो रही थी, इसलिए मैं इसकी सारी कीलें निकाल कर इसे घर ले आई। अब ये मेरी दोस्त बन गई है, ये मुझसे बात करती है। मुन्नी को पहले तो उस गुड़िया से डर लगा, लेकिन कुछ ही देर बाद वो उसे अच्छी लगने लगी। दोनों बच्चियां उस गुड़िया के साथ खेलती रहीं। शाम को जब माला और मुन्नी घर आ गई तो मुन्नी गुड़िया के बारे में ही सोच रही थी। उधर मिस्टर मल्होत्रा घर आकर सोनिया के कमरे में गए, लेकिन कमरे में घुसने से पहले ही उनके कानों में आवाज़ पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे सोनिया किसी से बात कर रही हो, लेकिन उसकी बातों में एक अजीब सा रहस्य महसूस हो रहा था। और अजीब बात तो ये थी कि सोनिया की हंसी में किसी और बच्चे की भी हंसी शामिल थी। लेकिन मिस्टर मल्होत्रा ने नज़रअंदाज करते हुए कमरे के बाहर से ही कहा, सोनिया बेटी, एक्वेरियम में मछलियों को दाना डाल देना और खाना खा लो आकर। सोनिया ने अंदर से जवाब दिया, जी पापा, जी मैं बस अभी आती हूँ। सोनिया मछलियों को दाना डालकर खाने के लिए आती है तो पापा हमेशा की तरफ फिर उससे कहते हैं, बेटा हर काम टाइम से करना सीखो, मैंने तुम्हारे ही कहने पे मछलियों को मंगवाया था, अब इनका ध्यान तुम नहीं रखोगी तो और कौन रखेगा? और हाँ, तुम अभी कमरे में किससे बात कर रही थी? सोनिया मुस्कुराहट के साथ बोली, पापा मैं तो अपने खिलौनों को कहानी सुना रही थी।
सोनिया की बातें सुनकर सब हंस पड़ते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। उधर आधी रात में माला के घर में ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे कोई तेज तेज सांसें ले रहा हो। तभी एक धीमी धीमी आवाज़ घर में गूंजने लगी, सो जा मेरी मुन्नी, सो जा। हा हा हा। यह आवाज़ मुन्नी को सुनाई दी तो उसकी आंखें खुल गई और सामने देखकर उसकी चीख निकल पड़ी। पर ये क्या, उसके गले से तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। वो गुड़िया सामने थी और धीरे धीरे मुन्नी के पास आ रही थी। उसकी आंखें सुर्ख लाल चमक रही थी। वो पास आकर मुन्नी से बोली, मुझसे दोस्ती करोगी मुन्नी? मुन्नी के गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। गुड़िया फिर बोली, बोलो मुन्नी, मुझसे दोस्ती करोगी? मुन्नी ने ना में सिर हिलाया कि तभी गुड़िया मुन्नी पर झपट पड़ी और उसकी गर्दन पकड़कर दबाने लगी। गुड़िया गुस्से में बोली, मुझसे दोस्ती नहीं करेगी तो तुझे मरना पड़ेगा। हा 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 हा। मुन्नी का दम घुटने लगा और वो हाथ पैर चलाने लगी। तभी आवाज़ आई, मुन्नी मुन्नी, क्या हुआ? बोल बोल ना, बोल बेटी। माला ने घबराते हुए कहा। मुन्नी की अब सांस में सांस आई। वो कुछ बोल नहीं पाई और माँ से लिपट कर रोने लगी। ये एक सपना था या एक हकीकत, मुन्नी को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन माला समझ गई कि ज़रूर इसने कोई बुरा सपना देखा था। कुछ देर बाद दोनों फिर सो गई। अगले दिन सुबह सुबह मिस्टर मल्होत्रा गुस्से से चीखते हुए बोले, सोनिया सोनिया, कहाँ है ये लड़की? दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। इसे आवाज़ दो तो ये जवाब भी नहीं देती, लेकिन आज तो इसने हद ही कर दी। मिसेस मल्होत्रा कमरे से दौड़ कर आई। अरे क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों आसमान सर पे उठा रहे हो? मिस्टर मल्होत्रा ने आग उगलते हुए कहा। अपनी बेटी के कारनामे देखोगी? देखो सामने। मिसेस मल्होत्रा ने सामने देखा तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया। एक्वेरियम की सारी मछलियां गायब थी और उस पर खून लगा था। मछलियों के कुछ अंश फर्श पर पड़े थे और कुछ इधर उधर बिखरे थे, जिनका पीछा करते करते मिस्टर एंड मिसेस मल्होत्रा सोनिया के कमरे में पहुंच गए। सारी मछलियों के कांटे बेड के फर्श पर पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे मछलियों को कच्चा किसी ने आधा आधा नोच कर खाया हो और सोनिया के मुंह में खून लगा हुआ था। सोनिया को मिस्टर मल्होत्रा ने उठाया और उसे मारने लगे। वो बहुत गुस्से में थे। सोनिया चिल्लाती रही कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन पापा ने उसकी एक न सुनी। सोनिया फूट फूट कर रोने लगी। पति के तेज गुस्से के आगे मिसेस मल्होत्रा भी कुछ नहीं बोल पाई, पर उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा काम उनकी ये छोटी सी बच्ची कैसे कर सकती है। पूरे घर में चीख पुकार मची हुई थी और बेड के नीचे पड़ी वो गुड़िया मुस्कुरा रही थी, जिसके मुंह पर खून लगा था और चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। मिस्टर मल्होत्रा आज बिना कुछ खाए पिए ही घर से चले गए। कुछ देर बाद माला और मुन्नी काम पर आ गई। मिसेस मल्होत्रा ने माला को बीती रात की कहानी बताई तो माला भी घबरा गई। सोनिया ने सारी मछलियाँ कैसे खा ली? मुन्नी सोनिया के कमरे में गई तो सोनिया ने रोते हुए कहा, सारी मछलियाँ इस गुड़िया ने खाई है। मुन्नी ने बेड के नीचे से गुड़िया को उठाया तो गुड़िया ने मुन्नी और सोनिया से कहा, अब तो मुझसे दोस्ती करोगी ना? दोनों ने हाँ में सर हिलाया। गुड़िया मुस्कुराई। कुछ देर तक गुड़िया को देखने के बाद मुन्नी और सोनिया एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगी, जैसे उनमें कोई शैतानी ताकत समा गई हो। अब सोनिया बात बात पर गुस्सा हो जाती और जवाब देती। किसी डांट का कोई असर नहीं हो रहा था उस पर। दिन ब दिन उसका व्यवहार बहुत बुरा होने लगा। उसके कमरे से
आवाज़ें आती, जिससे मिस्टर मल्होत्रा काफ़ी परेशान थे। एक दिन खाना खाते समय सोनिया पापा से बहस करने लगी और उन्हें घूर घूर कर देखने लगी। मल्होत्रा ने कई बार उससे नज़रें नीचे करने को कहा, लेकिन वो नहीं मानी और मुस्कुराती रही। मिसेस मल्होत्रा को तो अब सोनिया से डर लगने लगा था, इसलिए वो कुछ नहीं बोली। पर इस बार मल्होत्रा ने नाराज़ होकर सोनिया को स्टोर रूम में बंद कर दिया और कहा, पूरी रात अंधेरे कमरे में बंद रहेगी ना तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। बहुत बदतमीज़ होती जा रही है। मिसेस मल्होत्रा ने काफ़ी कहा कि सोनिया को बंद ना करो, लेकिन उनकी एक न चली। इसके बाद सब सो गए। आधी रात में मिस्टर मल्होत्रा को ऐसा लगा जैसे सोनिया रो रही हो। उन्होंने उठकर देखा तो इस बात पर काफ़ी पछतावा हुआ कि उन्हें इस कदर बेटी को स्टोर रूम में नहीं बंद करना चाहिए था। वो स्टोर खोलने लगे और स्टोर खोलकर अंदर घुसे तो उनके सर पर किसी ने डंडा मारा। पीछे मुड़कर देखा तो सोनिया थी और पास में ही खड़ी थी उसकी वो गुड़िया, जो ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। मिस्टर मल्होत्रा इस गुड़िया को देखकर बिल्कुल ठंडे पड़ गए। उनकी माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई और दिल इतनी तेज़ी से धड़कने लगा जैसे उन्होंने कोई गुड़िया नहीं बल्कि शैतान देख लिया हो। वो फर्श पर गिर पड़े और घबराते हुए बोले, ये गुड़िया यहाँ कैसे आई? ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। सोनिया ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं हो सकता पापा? बिल्कुल हो सकता है। जो हो नहीं सकता था वो आपने ही तो कर दिया, तो फिर ये क्यों नहीं हो सकता? कुछ याद आया या भूल गए? सोनिया की आवाज़ अब दो आवाज़ों में बदल गई। वो गुड़िया धीरे धीरे मल्होत्रा के पास आने लगी और बोली, मुझसे दोस्ती करोगे? मिस्टर मल्होत्रा को बार बार सालों पहले अपना किया हुआ पाप याद आने लगा। वो मन ही मन में सोचने लगे, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। कई साल पहले माला का पति अनिल भी बहुत सालों से मिस्टर मल्होत्रा की कंपनी में काम करता था। मिस्टर मल्होत्रा का काम बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाना। उन्हें अपने पैसों का बहुत घमंड था। उन्हें लगता था कि वो पैसों से हर चीज़ खरीद सकते हैं, लेकिन ऐसा कहाँ होता था। अनिल और उनके बीच काफ़ी बनती थी। एक बार उन्हें एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। कॉन्ट्रैक्ट फाइनल होते ही वो अपने साथ अनिल को भी उस जगह पर ले गए जहाँ वो बिल्डिंग बननी थी। उस जगह पर जाकर उन्होंने कहा, वाह क्या जगह है, यहाँ मज़ा आएगा काम करके। इस बिल्डिंग को बनाने में हमें करोड़ों का फ़ायदा होगा। ये सुनकर अनिल ने कहा, हाँ सर, अब की बार थोड़ा मेरे बारे में भी सोचिएगा। आखिरकार हमारे पालनहार तो आप ही हैं। मेम साहब ने मेरी पत्नी को काम दिया, आपने मुझे। तो मल्होत्रा के ने हंसते हुए कहा, ओह तुम इसकी चिंता क्यों करते हो, तुम तो मेरे पालतू आदमी हो, डोंट वरी। ये कहकर वो जैसे ही मुड़े, उन्होंने सामने एक बच्ची को देखा जिसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे कोई एक्सीडेंट या किसी वजह से आधा दब गया हो। देखने में बड़ी भयावह लग रही थी। उसकी एक आंख भी चेहरे के दबने के कारण चली गई थी। उन्होंने गुस्साते हुए कहा, अब ये भला कहाँ से आ गई? कौन है ये बच्ची? हटाओ इसे। हाउ डिस्गस्टिंग। इसे देखकर तो मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा। प्लीज़ अनिल, इसको यहाँ से हटाओ। अनिल ने उस बच्ची से कहा, आपका घर कहाँ है? उस बच्ची ने बिना बोले ही दूसरी तरफ इशारा किया तो उन दोनों ने देखा कि एक छोटी सी झुग्गी झाड़ियों के पीछे थी। शायद वहीं उसका घर था। उसने कहा, चलो जाओ अपने घर और दोबारा सुनो यहाँ मत आना, नहीं तो ये बड़े साहब बहुत मारेंगे। उस बच्ची ने उदास मन से कहा, गुड़िया चाहिए। इस पर मिस्टर मल्होत्रा ने हंसते हुए कहा, तुझे गुड़िया चाहिए तो अपने बाप से जाकर कह। ये सुनकर
उस बच्ची ने मल्होत्रा को घूरते हुए धीरे से कहा, मेरी गुड़िया आपके पैरों के नीचे है। ये सुनकर मल्होत्रा एकदम से चौंक गया और उसने देखा तो उसके पैरों के नीचे एक गंदी सी और भयानक गुड़िया दबी हुई थी। उन्होंने तुरंत उस गुड़िया को पैर से ठोकर मारकर उस बच्ची की तरफ फेंक दिया और वो बच्ची उस गुड़िया को लेकर झाड़ी में बनी अपनी झुग्गी की तरफ जाने लगी। वो बार बार पीछे मुड़कर मल्होत्रा को और अनिल को देख रही थी। उसे देखकर ये दोनों भी एकदम सन्न से रह गए। तभी एकाएक मल्होत्रा ने कहा, चलो चलो, हम लोग भी यहाँ कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कल से यहाँ पर काम शुरू करा दो। अगले दिन से वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया। मिस्टर मल्होत्रा अभी भी उस बच्ची के बारे में सोच रहे थे और मन ही मन कह रहे थे, वो मनहूस दोबारा न दिख जाए। लेकिन 2-3 दिन बाद फिर वही दिख गई अपनी गुड़िया के साथ। मल्होत्रा के कहने पर अनिल ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो वापस नहीं गई। वो हमेशा उसी जगह पर आकर खड़ी हो जाती और फिर वापस न जाने की जिद करती। रोज रोज यही होने से मल्होत्रा परेशान हो गया था। उसने सोच लिया था इस मनहूस लड़की का कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी अनिल वहाँ भागता भागता आया और बोला, सर जल्दी चलिए, देखिए वहाँ पर खुदाई करने पे कुछ निकला है। सभी ने देखा तो वहाँ एक औरत के शरीर का ढांचा निकला था, जिसे देखकर सब हैरान रह गए। सब सोच में पड़ गए कि आखिर किसका ढांचा है। तभी वो लड़की बोली, वो मेरी माँ है, वो सो रही है, उसे सोने दो। अनिल ने मल्होत्रा से गुहार लगाई कि सर ऐसा कहते हैं, उसे ढक देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि किस औरत की आत्मा जग जाए और हमें परेशान करने लगे। इस पर मल्होत्रा ने गुस्साते हुए कहा, व्हाट द हेल, क्या बकवास करते हो, ऐसा भी कभी होता है? फटाफट इसको हटाओ और कुछ भी करो, मुझे इससे मतलब नहीं, और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दो। ये ज़्यादा बकवास करे तो इस लड़की को भी इसके साथ भेज दो। ये सुनकर उस लड़की ने कहा, मेरा और कोई नहीं, सिर्फ मेरी माँ ही है, मेरी दोस्त है, उसे सोने दो चुपचाप प्लीज़। ये कहते हुए फिर वो झाड़ियों की ओर चली गई। लेकिन आज उसने बार बार पीछे मुड़कर इन दोनों को नहीं देखा, लेकिन उस गुड़िया की नज़रें ज़रूर इन दोनों की ओर थी। मिस्टर मल्होत्रा को अब एक एक पल भारी लग रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे अगर उन्होंने उस लड़की का मामला सही नहीं किया तो आगे काम करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए रात में उन्होंने अनिल को फ़ोन लगाया और बुलाया। आधी रात में जब अनिल घर से जाने लगा तो माला ने कहा, इतनी रात गए किसका फ़ोन था और कहाँ जा रहे हो? तो उसने गुस्से में कहा, तुमसे मतलब, मैं कहाँ जा रहा हूँ? परेशान करके रखा है। वैसे भी ये बेटी पैदा की है तुमने, मेरे जी का जंजाल बेटा नहीं पैदा कर सकती थी? बार बार मुझसे सवाल जवाब नहीं करो। ये कहते हुए वो दरवाजे को पटक कर बंद करके चला गया और माला मुन्नी को गोद में लिए रोती रही। रात को मल्होत्रा और अनिल उस जगह पहुँचे। मल्होत्रा ने झुग्गी की ओर इशारा करके कहा, चलो। अनिल भी कहीं ना कहीं समझ गया था कि साहब क्या करने वाले हैं। उन्होंने सोती हुई बच्ची को उठाया और कहा, इसकी माँ के साथ इसे भी दफना दो ताकि इसका किस्सा भी ख़त्म हो। ये सुनकर बच्ची जग गई और बोली, मेरी गुड़िया, मेरी गुड़िया, मेरी दोस्त है, मेरा और कोई दोस्त नहीं, मुझे मेरी गुड़िया चाहिए, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? उन दोनों ने कहा, हम तुम्हें नए घर में ले जा रहे हैं, तुम्हारी माँ के पास। ये सुनते ही वो खुश हो गई और मल्होत्रा ने उसकी गुड़िया उठाकर लड़की को दे दी। लड़की हर बात से अनजान खुश थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। उन दोनों ने उस खुदी हुई कब्र में उस बच्ची को भी डाल दिया। वो चिल्लाती रही, रोती रही, अपनी गुड़िया हाथ में पकड़े पटकती रही, लेकिन दोनों ने एक न सुनी। मिस्टर मल्होत्रा ने कहा, तेरे जीने का कोई मतलब नहीं है मनहूस लड़की, मर जा। तेरी वजह से मैं कितने दिनों से सो नहीं पाया और कुछ ही पलों में
उस लड़की की आवाज़ बंद हो गई। मल्होत्रा अपने अतीत से जागा और बोला, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो गुड़िया ने हंसते हुए कहा, तुझे माफ़ी देने ही तो आई हूँ मैं। इस पर सोनिया ने कहा, पापा आप परेशान मत हो, मैं हूँ ना आपकी बेटी, लेकिन आपको एक समझौता करना पड़ेगा, या तो आप मुझे चुन लीजिए या खुद को। इस पर मल्होत्रा ने डरते हुए कहा, मतलब? मल्होत्रा समझ गया। सोनिया ने अपना सर दीवार पर पटकना शुरू कर दिया। उसका सर लहूलुहान हो गया, जिसे देखकर मल्होत्रा ने रोते हुए कहा, नहीं नहीं बेटी, मुझे मार दो, मुझे मार दो, तुम्हारी इसमें क्या गलती है। ये सुनकर सोनिया और वो गुड़िया तेज तेज से हंसने लगी और मल्होत्रा की चीख से पूरा घर गूंज गया। अगली सुबह, मम्मी मम्मी जल्दी आओ, सोनिया चिल्लाकर मम्मी को बुलाने लगी। मिसेस मल्होत्रा ने आकर स्टोर में देखा तो चिल्लाकर बेहोश हो गई। मिस्टर मल्होत्रा कुर्सी पर बैठे थे। उनकी आंखें, ऐसा लग रहा था किसी ने बहुत बेरहमी से नोच डाली हो, और उनके मुंह में एक मोटा चूहा दबा था, जैसे वो चूहे को खा रहे हों। सोनिया मुस्कुराई और बोली, देखो मम्मी, पापा ने चूहे खाए, चूहे खाए, पापा कितने गंदे हैं। मिसेस मल्होत्रा को कुछ देर बाद होश आया तो सोनिया को देखकर दंग रह गई। वो बस यही कहते जा रही थी कि पापा कितने गंदे पापा हैं, पापा ने मोटे मोटे चूहे खाए, मैंने मछलियाँ नहीं खाई थी, पापा चूहे खाते हैं। मिस्टर मल्होत्रा की लाश को इस तरह देखकर हर कोई दंग रह गया। पुलिस अपनी छानबीन करके चली गई और घर में मातम छा गया। अगले दिन माला घर में एक पहुंचे हुए बाबा को पूजा के लिए लेकर आई। बाबा ने घर की दहलीज पर कदम रखा तो उन्हें आभास हो गया कि इस घर पर कोई दुष्ट आत्मा का प्रकोप है। बाबा ने सबको कमरे से बाहर जाने के लिए कहा। बाबा ने कमरा बंद किया और मंत्र पढ़ना शुरू किया, जिससे वो गुड़िया तड़पने लगी और बाबा के सामने आ गई। उसने बाबा पे कई बार हमला किया, लेकिन बाबा बच गए। बाबा गुड़िया की आत्मा को वश में करने के लिए मंत्र पढ़ने लगे कि तभी आवाज़ आई, बाबा, ओ बाबा। बाबा ने आंखें खोली और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। सामने बैठी गुड़िया हंस रही थी और वो बोली, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, चले जाओ यहाँ से। इतना कहने के बाद वो बाबा कुछ सकते में आ गए कि शायद मैं इसे जीत नहीं पाऊंगा। इतने में उसने बोला, तुम्हें अपनी बेटी को अकेला छोड़कर नहीं आना चाहिए था। हा हा हा। वो समझ गए थे कि उनकी बेटी की जान खतरे में थी। ये सुनकर बाबा घबरा गए और बोले, दुष्ट गुड़िया, तो कुछ नहीं कर सकती। गुड़िया बोली, बचा सकता है तो पहले अपनी बेटी को बचा। ये कहकर उसने बाबा पर जोर से वार किया। बाबा उसकी शक्ति पहचान गए। उसने बाबा को उठाकर ज़मीन पर कई बार पटक दिया और बाबा अपनी बेटी को बचाने के लिए वहाँ से भागने लगे। मिसेस मल्होत्रा ने उन्हें रोका तो बाबा बोले, तुम्हारी बेटी के पास एक गुड़िया है, उसे कोई नहीं मार सकता, उसे मारना नामुमकिन है, ये सब उसी ने किया है। उस गुड़िया के अंदर एक आत्मा है जो बदले की आग में पागल हो चुकी है। मिसेस मल्होत्रा रोने लगी और हाथ जोड़कर कहने लगी, बाबा कुछ तो उपाय होगा, प्लीज़ बताइए। बाबा ने कुछ बताया और वहाँ से चले गए। तभी वहाँ माला आ गई और कहा, क्या हुआ दीदी, बाबा क्यों चले गए। मिसेस मल्होत्रा चुपचाप रोने लगी। माला ने फिर अपनी बात दोहराई तो मिसेस मल्होत्रा बोली, ये दुष्ट आत्मा किसी को नहीं छोड़ेगी, हमें घर छोड़ना पड़ेगा वरना ये सबको मार डालेगी। मैंने अपने पति को तो खो दिया, बेटी को नहीं खोना चाहती। ये कहकर वो रोने लगी। शाम हो रही थी। मिसेस मल्होत्रा ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। उन्होंने सारी पैकिंग कर ली। सोनिया ने सिसकते हुए कहा, माँ मैं अपनी गुड़िया भी साथ ले चलूँगी। मिसेस मल्होत्रा ने बोला,
हाँ बेटी, तुम इसे भी ले चलना। सोनिया जाकर तैयार होने लगी। मिसेस मल्होत्रा ने माला को बुलाया और उसे कुछ रुपए देकर बोली, हम कुछ महीनों बाद आ जाएंगे। तुम ये रुपए रखो और अपना और मुन्नी का ध्यान रखना। अब तुम लोग जाओ, हम लोग भी निकल जाएंगे अभी। माला उन्हें धन्यवाद करके मुन्नी के साथ जाने लगी तो मुन्नी ने मिसेस मल्होत्रा को पीछे मुड़कर देखा। मिसेस मल्होत्रा ने मुन्नी को अपने पास बुलाया और कहा, मुन्नी, गुड़िया लोगी? मुन्नी ने खुश होकर हाँ में सिर हिलाया। मिसेस मल्होत्रा ने कहा, मुन्नी, तो फिर तुम खुद मुझसे गुड़िया मांगो और कहो, आंटी ये गुड़िया मुझे दे दो। मुन्नी ने ठीक ऐसा ही कहा और वो गुड़िया मिसेस मल्होत्रा ने मुन्नी को दे दी। उनके कानों में बाबा की बात गूंज रही थी कि इससे बचना नामुमकिन है। इससे छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि इस गुड़िया को किसी और को उसकी मर्जी से दे दो, फिर ये बुरी आत्मा उसके पास चली जाएगी। मुन्नी गुड़िया पाकर बहुत खुश हो गई और खेलती हुई माला के साथ वहाँ से पैदल निकल पड़ी। आज रात जो कहानी की शुरुआत हुई थी, वहाँ पे माला की चीख से चारों ओर सड़क पर भीड़ इकट्ठा हो गई। माला रोते हुए भीड़ को हटाकर पास आई और इतना खून देखकर चीख पड़ी और छाती पीट पीट कर रोने लगी। तभी आवाज़ आई, तुम रो क्यों रही हो माँ? माला ने पास में देखा तो मुन्नी खड़ी थी, उसी गुड़िया को पकड़े। ये देखकर माला भगवान को याद करने लगी। तभी पुलिस ने भीड़ को हटाया और पास पड़ी कार से 2 लाशें निकाली। वहाँ खड़ी भीड़ से आवाज़ आई, बेचारी माँ बेटी इस लड़की को बचाने के चक्कर में मर गई। माला ने लाशों को देखा तो सन्न रह गई। वो लाश सोनिया और मिसेस मल्होत्रा की थी। माला घबरा गई और मुन्नी का हाथ पकड़ सीधा घर आ गई। उसका शरीर ठंडा पड़ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है और गाड़ी से टक्कर लगने के बावजूद मुन्नी को खरोच तक नहीं आई और वो दोनों लोग मारे गए। इन्हीं सवालों से लड़ते लड़ते माला मुन्नी को लेकर चुपचाप लेट गई। उसके पैर कांप रहे थे और दिल घबरा रहा था। वो बहुत देर तक लेटी रही बिना कुछ बोले, मुन्नी को अपने सीने से लगाए। माला को कुछ नींद की झपकी आने लगी। तभी मुन्नी ने कहा, माँ, ओ माँ, मेरी गुड़िया पूछ रही है कि तुम इससे दोस्ती करोगी? माला सो चुकी थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुन्नी और वो गुड़िया एक दूसरे को देखकर एक रहस्यमय तरीके से मुस्कुरा रहे थे और अनिल आज तक लापता था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी ही एक नई और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।